सैटरडे को शाम को 7 बजे टॉक देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है सबके लिए, सुनने वालों के लिए भी, देने वालों के लिए भी। बट कोशिश करूंगा कि बिना टेक्निकल हुए, बिना ज़्यादा खींचे 15 मिनट के अंदर आपको एक छोटा सा ग्लिम्स दे पाऊँ फ्रैपे क्लाउड के बारे में। तो जैसे मिशेल ने बताया कि फ्रैपे क्लाउड इज बेसिकली, और वो नाम से भी पता चल जाता है, इट्स अ क्लाउड होस्टिंग प्लेटफॉर्म फॉर फ्रैपे ऐप्स। जब हम फ्रैपे ऐप्स कहते हैं तो फ्रैपे ऐप्स मतलब फ्रैपे ने बनाए हुए ऐप्स एज वेल एज कस्टम ऐप्स जो कि फ्रैपे फ्रेमवर्क पे क्रिएट किए गए हैं। जो हम अभी बात कर रहे थे, फ्रैपे फ्रेमवर्क इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल फ्रैपे ऐप्स एंड द फ्रैपे इकोसिस्टम एट लार्ज। पाइथन एंड जेएस बेस्ड वो फ्रेमवर्क है वेब एप्लीकेशंस के लिए। तो फ्रैपे क्लाउड हमने फ्रैपे ऐप्स के लिए बनाया है। आगे जाने से पहले एक शो ऑफ हैंड्स के साथ समझना चाहूंगा कि कितने लोगों को फ्रैपे क्लाउड पता है। हाथ ऊपर रखिए, आप में से कितने लोगों ने फ्रैपे क्लाउड यूज किया है। ओके, ग्रेट। हमने बहुत सारी कहानियां आज सुनी है, एक और स्टोरी बताना चाहूंगा। फ्रैपे क्लाउड की भी छोटी सी स्टोरी है। बाय द वे, अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गया, मेरा नाम है विभव। मैं फ्रैपे के मुंबई ऑफिस में काम करता हूँ, फ्रैपे क्लाउड टीम में हूँ। मेरा काम प्रोडक्ट मार्केटिंग का मेरा रोल है। बेसिकली प्रोडक्ट मार्केटिंग यानी हमारे इंजीनियर्स जो अच्छा काम करते हैं उनको आप तक पहुंचाना, आपके जो भी सवाल हो उनके जवाब देने के लिए हमारे एम्प्लॉयज और पार्टनर्स को एनेबल करना, और आपकी आवाज़ को उनके तक वापस पहुंचाना, ये मेरा काम है। सो फ्रैपे क्लाउड के बात पे वापस आते हैं। फ्रैपे क्लाउड की भी एक स्टोरी है। फ्रैपे 2007-2008 में चालू हुआ। ERP नेक्स्ट हमारा मेन एप्लीकेशन था। जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ते गए वैसे वैसे साइट्स तब भी थे, सर्वर्स पे तब भी होस्ट करना पड़ता था। जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ते गए वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करने की कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो बढ़ती गई। करीब करीब 2014 तक फ्रैपे क्लाउड, फ्रैपे के एप्लीकेशंस जो कस्टमर साइट्स है, कस्टमर्स के सर्वर्स है, वो सारे एक कमांड लाइन टूल के थ्रू मैनेज हो रहे थे। तो आप समझ सकते हैं, आप में से जो भी डेवलपर है वो शायद रिलेट कर पाएंगे। जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ते गए वैसे वैसे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई। और फ्रैपे का एक रूल है कि वी बिलीव इन स्मार्ट वर्क मोर देन हार्ड वर्क, एंड वी बिलीव दैट स्मॉल टीम्स डू ग्रेट वर्क। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ आवर डेवलपर्स वाज की। इसलिए हमने, हमारे इंजीनियर्स ने ही एक यूआई बेस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के लिए, साइट मैनेजमेंट के लिए, सर्वर मैनेजमेंट के लिए टूल बनाया। उसका नाम था सेंट्रल। सेंट्रल बनाने के बाद में 1-2 साल में वो और स्टेबल हो गया। जैसे जैसे वो स्टेबल हुआ, हमारे डेवलपर्स का लोड भी कम हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करना, साइट्स मैनेज करना, अपडेट्स मैनेज करना आसान हो गया। जैसे जैसे वो हुआ वैसे वैसे हमें ये भी लगने लगा कि अगर हमारा काम आसान हो रहा है तो क्यों ना हम हमारे कस्टमर्स के डेवलपमेंट टीम का भी काम आसान करें। साथ साथ सेंट्रल पे फॉर एग्जांपल कस्टम एप्लीकेशंस होस्ट करने में इशू था। तो हमारे सिर्फ फ्रैपे ऐप्स क्यों, फ्रैपे फ्रेमवर्क बना के यूज करके बनाए हुए कस्टम ऐप्स भी हमें कस्टमर्स को होस्टिंग के लिए अवेलेबल कर देने चाहिए। इसलिए फिर फ्रैपे क्लाउड की शुरुआत हुई। फ्रैपे क्लाउड बनाया गया, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो सेटल हो गया, और उसके बाद में हमने वो कस्टमर्स को रिलीज कर दिया। यहाँ पर फ्रैपे की एक खूबी बताना चाहूंगा कि हम जो भी एप्लीकेशंस कस्टमर्स के लिए रिलीज करते हैं उससे पहले वो 1-1.5 साल से पहले से बन रहे होते हैं। उसके बाद हम वो खुद यूज करते हैं और उसके बाद में ही उसको रिलीज करते हैं, ताकि उसकी स्टेबिलिटी पहले हम पे टेस्ट हो, उसके बाद में ही वो कस्टमर्स को दिए जाते हैं। उससे हमारा भी ओनर्स क्वालिटी के ऊपर बढ़ता है। उसके बाद में वो लॉन्च हो गया करीब करीब 2023 के बाद में। फ्रैपे क्लाउड हमारा प्राइमरी बिजनेस मॉडल बन गया, और आज की डेट में वर्ल्ड वाइड 600 से ज्यादा सर्वर्स, वर्चुअल मशीन्स एक्चुअली, 20,000 से ज्यादा कस्टमर साइट्स फ्रैपे क्लाउड पे होस्टेड है। और करीब करीब 88% हमारा रेवेन्यू फ्रैपे क्लाउड से आता है। तो जब कोई व्यक्ति को फ्रैपे के बारे में पता चलता है तो उनका पहला सवाल होता है, भाई आपका सॉफ्टवेयर फ्री है, सब कुछ ओपन सोर्स है, भाई पैसा कैसा कमाते हो। तो उसका जवाब ये है, हमारा प्राइमरी बिजनेस मॉडल फ्रैपे क्लाउड है। एप्लीकेशन लेयर कंप्लीटली फ्री है। अगर आपका खुद का सर्वर है तो आप हमारा कोड यूज करके आपका एप्लीकेशन यूज कर सकते हो, बट उसमें आपको क्या नहीं मिलेगा वो मैं अभी बताऊंगा। पर अगर आप फ्रैपे क्लाउड पे होस्ट करते हो तो उसके लिए आप कंप्यूट बेस्ड प्राइस आपको पे करना होता है। तो जैसे आपका अगर यूजर बेस्ड प्राइसिंग है जो कि SaaS मॉडल्स में जनरली चलता है, उसमें जैसे जैसे आपका स्केल बढ़ता जाता है वैसे वैसे आपका आपका सॉफ्टवेयर का कॉस्ट भी बढ़ता जाता है। तो
तो यहाँ पर कंप्यूट बेस्ड प्राइसिंग होने की वजह से मैं ये कहता हूँ कि दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पेपर यूज, राइट, पे फॉर व्हाट यू यूज। तो जितना आप यूज करोगे उतना ही आपको पे करना पड़ेगा। अगर आपके कॉन्करेंट यूजर्स बहुत ज्यादा नहीं है तो यू कैन पे लेस ऑल्सो। अगर बहुत ज्यादा लोड है, बहुत ज्यादा कस्टमर्स है, बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन वॉल्यूम है, तो उसके हिसाब से आप पे करोगे। सो नो पर यूजर प्राइसिंग इज वन ऑफ द थिंग्स दैट पीपल लव फ्रैपे फॉर। थोड़ा सा ज्यादा समझने की कोशिश करते हैं कि फ्रैपे क्लाउड एग्जैक्टली है क्या, करता क्या है। तो हमने बहुत सारी स्टोरी सुनी और एक स्टोरी सुनते हैं। ये वेब एप्लीकेशन है, तो जायज सी बात है कि अल्टीमेटली वो एक पर्टिकुलर साइट होगा। सब लोग ईआरपी नेक्स्ट के बारे में जानते हैं, तो एक ईआरपी नेक्स्ट साइट है, तो उसके लाइफ साइकिल में फ्रैपे कैसे हेल्प करता है वो समझने की कोशिश करते हैं। साइट का जन्म होता है, आपको साइट क्रिएट करनी होती है फ्रैपे क्लाउड में। फ्रैपे साइट क्रिएट करने के लिए सिर्फ 4 क्लिक्स की जरूरत है। यू क्रिएट साइट, आप एप्लीकेशंस जो है वो चूज करोगे, आपको कहाँ पे सर्वर होस्ट करना है वो चूज करोगे, एंड देन आप उसका सब डोमेन जो भी आपको कस्टमाइज करना है वो डाल दोगे, और साइट बनाने का काम ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगा। जो भी डेवलपर्स है वो समझ सकते हैं कि एक साइट सेटअप करने के लिए कमांड लाइन पे कितना मेहनत करना पड़ता है। हालांकि हम लोग यूआई टूल दिए हुए हैं, लेकिन कई सारे डेवलपर्स ऐसे होते हैं जिनको समझना होता है भाई बैकएंड में चल क्या रहा है। दे आर वेरी कंफर्टेबल विद द कमांड लाइन टूल। तो उनके लिए भी जो आपने देखा, कमांड लाइन जो अपने को रिटर्न करता है वो सारी चीजें एक्सपोज की जाती है। ये तब यूज होता है जब आपको एक्चुअली ट्रबल शूटिंग करना हो या फिर कोई चीज फेल हो जाती है। थोड़ी सी साइट बड़ी हो जाती है, फ्रैपे नया वर्जन लेके आता है, आपको नए फीचर्स यूज करने के हैं, तो आपको अपडेट करना है, तो वो भी विद इन फ्यू क्लिक्स फ्रैपे क्लाउड के ऊपर पॉसिबल है। आपको कौन से साइट अपग्रेड करने हैं, कौन से वर्जन पे अपग्रेड करने हैं, वो आपको सिलेक्ट करना है, एंड देन आपकी साइट ऑटोमेटिकली अपग्रेड होना शुरू हो जाएगा। सेम वे आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि कौन से जॉब्स बैकग्राउंड में चल रहे हैं, उनका क्या क्या स्टेटस है, कहाँ पे कुछ ब्रेक हो रहा है, एक्सेट्रा, एंड देन यू आर डन। और आपका फ्रैपे की साइट बढ़ती जाती है, आप और डेटा डालते हो, आपकी डिपेंडेंसी, आपकी रिस्क बढ़ती जाती है, तो बैकअप्स ऑब्वियसली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर 24 घंटे में साइट लेवल एंड सर्वर लेवल बैकअप्स लिए जाते हैं, सर्वर लेवल स्नैपशॉट लिया जाता है, एंड देन अगर ऐसा होता है कि कभी आपके किसी डेवलपर ने या पार्टनर के डेवलपर ने ऐसा कुछ चेंज किया, या फिर आपने कोई एक्सपेरिमेंटेशन किया जो आपको अभी नहीं चाहिए, तो आप उसका बैकअप जो है वो वापस विद इन अ फ्यू क्लिक्स रिस्टोर भी कर सकते हैं। गोज विदाउट सेइंग कि अगर कोई माइग्रेशन हो रहा है या फिर अपग्रेड हो रहा है और वो फेल हो जाता है, तो वो ऑटोमेटिकली रोल बैक भी होता है। बट बैकअप्स का यूज बहुत सारे तरीके से, जस्ट एज बैकअप एज वेल एज डिजास्टर रिकवरी के लिए वगैरह यूज किया जाता है, एंड आपका ओल्ड डेटा ऑटोमेटिकली पॉपुलेट हो जाएगा। उसके बाद में और आप फ्रैपे के इवेंजलिस्ट बन जाते हो, आप और कस्टम एप्लीकेशंस वगैरह डेवलप करते हो। तो जैसे मैंने कहा कि फ्रैपे क्लाउड बनाने का वन ऑफ द रीजंस वाज कि कस्टम एप्लीकेशंस होस्ट होना जरूरी है। तो फ्रैपे क्लाउड पे अगर आप हो तो आप मार्केट प्लेस में से एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर सकते हो, या फिर अगर आपने खुद का कस्टम एप्लीकेशन डेवलप किया है जो कि गिटहब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसको भी इंपोर्ट करके आप अपना एप्लीकेशन फ्रैपे क्लाउड के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हो। आपको ब्रांच जस्ट पुल करना है एंड वो हो जाएगा। उसके बाद में आपको वो भी दिखाई देगा कि उसका क्या स्टेटस है, कौन से वर्जन पे हो, उसको अपडेट करना, वो सारी चीजें जो कि फ्रैपे ऐप्स के लिए एप्लीकेबल थी, वो सारी भी वहां पे हो जाएगी। अब आपकी साइट और बड़ी हो जाती है, आपका बिजनेस भी ग्रो हो जाता है। स्टार्टिंग में आपने इतना यूज नहीं किया था, इसलिए आप शायद शेयर्ड सर्वर्स पे होंगे, लेकिन आगे जाके ऐसा हो सकता है कि आपका बिजनेस बड़ा हो गया, कंप्लायंस रीजंस की वजह से आपको शायद डेडिकेटेड सर्वर की आवश्यकता है, तो आप डेडिकेटेड सर्वर्स भी फ्रैपे क्लाउड से परचेस कर सकते हो और उसके ऊपर अपने एप्लीकेशंस लगा सकते हो। डेडिकेटेड सर्वर्स में आपको तो ये एग्जांपल था आपका, अगर कस्टम ऐप है, स्क्रिप्ट है, तो कैसे चलता है। जब ये मेरा फेवरेट पार्ट है एक्चुअली, जब आपकी साइट और बड़ी हो जाती है तब आपको ये पता चलेगा कि आपको थोड़ा सा एनालिटिक्स की भी जरूरत है। फ्रैपे क्लाउड का जो इनसाइट्स का टैब है, हालांकि ये थोड़ा सा पुराना डेमो है, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे इनसाइट्स आपके यूजेज से लेकर, अगर आप सर्वर का इनसाइट्स देख रहे हो तो सर्वर के यूजेज, कौन से क्वेरी स्लो चल रहे हैं, कौन से क्वेरी ज्यादा टाइम ले रहे हैं। अभी तो इसमें बहुत सारे और फीचर्स भी आ गए हैं, जैसे डीबी एनालाइजर आ गया है। आप डेटाबेस के अंदर, जैसे गूगल ड्राइव में आप देखते हो राइट, आपका कैसे
आपका कितना यूजेज कहाँ जा रहा है, कहाँ बड़े फाइल्स है, वो सारा आप देख सकते हो। वैसे आप फ्रैपे क्लाउड का डीबी भी एनालाइज कर सकते हो। सो ये बहुत सारे डेवलपर प्रोडक्टिविटी टूल्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, एंड और भी हम लोग डेवलप कर रहे हैं। जैसे जैसे हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, हम वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे वो टूल्स को प्रोडक्टाइज करके हम रिलीज करने की भी कोशिश करते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम फिर आप डेडिकेटेड सर्वर्स भी ले सकते हैं, एंड डेडिकेटेड सर्वर्स पे आपको और ज़्यादा इंसाइट्स मिलेंगे, और ज़्यादा आइसोलेशन मिलेगा, और ज़्यादा सिक्योरिटी मिलेगी, एंड आपके ऊपर आपको किसी और के परफॉर्मेंस पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो करीब करीब 400 रुपये से लेके, जो कि बेसिक शेयर सर्वर प्लान है, वहाँ से लेके 5 लाख पर मंथ, विच इज़ द हाइएस्ट प्रीमियम सर्वर डेडिकेटेड प्लान दैट वी हैव, वहाँ तक का पूरा रेंज हमने कवर करने की कोशिश करी हुई है, शेयर्ड सर्वर से लेके डेडिकेटेड सर्वर तक। एंड देन अगर ऐसा होता है कि आपको फ्रैपे क्लाउड यूज नहीं करना है, आपका बिजनेस ऑलरेडी बहुत बड़ा है, आपके पास डेवऑप्स का भी बैंडविड्थ है, तो फ्रैपे प्रेस, जो कि फ्रैपे क्लाउड का अंडरलाइंग एप्लीकेशन है, जो भी कंप्लीटली ओपन सोर्स है, वो भी अवेलेबल है अगर आपको सेल्फ होस्ट करना है। बट वी टिपिकली रेकमेंड फ्रैपे क्लाउड, क्योंकि फ्रैपे क्लाउड यूज करने की वजह से आपका डेवलपर लाइफ एज वेल एज आपका यूजर लाइफ बहुत ही आसान हो जाता है। तो हमने बहुत सारे फंक्शनैलिटीज की बात की। इसको अगर विजुअलाइज करना होगा तो हम इंस्टॉल, अपग्रेड, बैकअप, मॉनिटर, डेवलप, इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस थे कंप्लायंस के ऊपर। सो फ्रैपे इटसेल्फ इज ISO 9001 compliant. Frappe Cloud, Frappe is also, we recently got SOC 2 Type 2 compliance. We are also ISO 27001 compliant. हमारा बहुत सारा बिजनेस यूरोप से आता है। नेचुरली वी आर GDPR compliant. There is also data encryption etc. already sorted. ये बहुत सारे फीचर्स है, इनमें जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एंड में मैं QR कोड एक्सपोज करूंगा, उसको स्कैन करके आपको फ्रैपे क्लाउड का पूरा ब्रोशर मिल जाएगा, उसमें आप सारे फीचर्स देख सकते हैं। ये फ्रैपे क्लाउड का एक सिंप्लीफाइड आर्किटेक्चर डायग्राम है। एक्चुअली बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, बट ये सिंप्लीफाइड है। ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये सर्वर्स का एक क्लस्टर है। ट्रैफिक आता है, पहले एक रिसेप्शनिस्ट है जो कि रिवर्स प्रॉक्सी है, वो उसको, जो ट्रैफिक आता है उसको सही जगह पे, सही जो भी सर्वर पेयर है वहाँ पे डायरेक्ट कर देता है ये पूरा। और उसके बाद में जो भी आउटगोइंग ट्रैफिक है वो भी है, वो मॉनिटर करने के लिए लॉग्स अवेलेबल है, मॉनिटरिंग अवेलेबल है, मॉनिटरिंग सर्वर, लॉग सर्वर है, बैकअप्स अवेलेबल है। और ये सारे चीज़ों को ऑर्केस्ट्रेट करने का जो काम है वो फ्रैपे क्लाउड करता है, विच इज बेस्ड ऑन फ्रैपे प्रेस। सो बहुत सारी बार ये क्वेश्चन आता है, राइट, कि वाई फ्रैपे क्लाउड, हम तो AWS पे भी होस्ट कर लेंगे। सो फ्रैपे क्लाउड में कुछ ऐसी खूबियां है जो आपको अगर आप सेल्फ होस्ट करते हो तो वो नहीं मिलेंगी। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ी खूबी जो है वो ये है कि फर्स्ट पार्टी सपोर्ट फ्रॉम पीपल हु हैव बिल्ट द एप्लीकेशन, द फ्रैपे एप्लीकेशंस, इज इंक्लूडेड इन द फ्रैपे क्लाउड सब्सक्रिप्शन, और आई शुड से एक्चुअली सब्सक्रिप्शन, द होस्टिंग फीस। हमारे इंजीनियर्स, हम जनरली रेकमेंड करते हैं कि अगर आपने किसी फ्रैपे पार्टनर के साथ काम कर रहे हो तो शायद बेसिक लेवल ऑफ फंक्शनल सपोर्ट आप उनसे ले सकते हो, बट आपको उसके आगे जाके अगर कुछ क्वेश्चंस है तो फ्रैपे के सपोर्ट टीम को आपको रीच आउट करने का वहां से एक जरिया मिल जाता है। देन प्रोडक्टिविटी, हमने देखा कि बहुत सारे फंक्शनैलिटीज जो एक डेवऑप्स टीम को उस पूरे साइट के लाइफ साइकिल में करने पड़ते, वो सारी चीजें UI के क्लिक्स पे होती है। बट हाउएवर, अगर अगर डेवलपर को ये चाहिए होता है कि नहीं, मुझे कमांड लाइन पे क्या हो रहा है वो देखना है, वो भी हो जाता है। और अगर सर्वर को SSH एक्सेस की जरूरत है तो वो भी हो जाता है। सो गेटिंग इनटू दिस एब्स्ट्रैक्शन, ये एब्स्ट्रैक्शन का लेयर बनाना इज इन नो वे लिमिटिंग यू, इट इज ओनली ईजिंग योर लाइफ, विच बेसिकली ऑलमोस्ट 30 to 40% हमारे कस्टमर्स जो हमें बताते हैं उसके हिसाब से फेयर एस्टिमेट वुड बी 30 to 40% प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट होता है। ये प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट बाय द वे सिर्फ कस्टमर्स के लिए नहीं है, ये पार्टनर्स के लिए भी है, क्योंकि पार्टनर्स को भी फिर कस्टमर्स के साइट को मैनेज करने के लिए डेवऑप्स इंजीनियर्स की कम जरूरत पड़ती है, और उसका ऑब्वियसली कॉस्ट इम्प्लीकेशन भी है कस्टमर्स और पार्टनर्स के लिए। Then security, we have, I think, spoken about enough security. There are 5 levels of security: application level, network level, infrastructure level security that we ensure. स्केलेबिलिटी, सो जैसे हमने देखा कि 400 रुपए पर मंथ से लेके 5 लाख रुपए पर मंथ तक के प्लान है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे बड़े कस्टमर्स हैं, जैसे जीरोदा है, ब्लिंकिट है, काफी सारे रिटेल कस्टमर्स है जो कि बहुत सारा, एक मोर देन 60 मिलियन ट्रांजैक्शंस अ डे करते हैं। तो ऑब्वियसली हमने जो
फ्रैपिक क्लाउड को ओवर अ टाइम कस्टमर्स के साथ जैसे जैसे हमें पता चला अलग अलग चैलेंजेस उनको हमने स्केलेबिलिटी के थ्रू एफर्ट्स लेके सॉल्व करने की कोशिश करी है। आपके लाइफ साइकिल में जैसे जैसे आपका बिजनेस बढ़ेगा आपको ऑब्वियसली स्टोरेज ऐड करने का ऑप्शन होता है, बट रिसेंटली हमने ऑटो स्केलिंग भी लॉन्च किया है। ऐसा हो सकता है कि अगर कोई कस्टमर है जिसके पास कोई प्लान है वो आराम से चल रहा है, बट लेकिन ऐसा कोई इवेंट हो, शायद कोई स्कीम रन हुई जिसकी वजह से एकदम से बाढ़ आ गई, तो वो सर्वर को आपको स्केल करने के लिए टाइम ही नहीं मिलेगा। सो ऑटो स्केलिंग के थ्रू आप द सर्वर विल ऑटोमेटिकली स्केल अप एंड स्केल डाउन सो दैट योर परफॉर्मेंस विल नॉट गेट अफेक्टेड। एंड फाइनली रिलायबिलिटी, ट्रैफिक क्लाउड AWS और OCI के ऊपर बना हुआ लेयर है, तो वो हमें लेवरेज मिलता है। प्लस हम लोग के इंजीनियर्स कंटिन्यूअसली ट्रैक करते रहते हैं व्हाट आर द रीजंस एंड प्रॉब्लम सॉल्व करते रहते हैं जब भी साइट से सर्वर्स डाउन होते हैं। सो एज ऑफ नाउ वी कैन से दैट 99.9% अप टाइम वी हैव एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट फर्दर। फ्रैपिक क्लाउड कौन कौन यूज कर सकता है? बिजनेसेस, SMB से लेके लार्ज एंटरप्राइजेस यूज कर सकते हैं। SMBs को चाहिए होता है जनरली कि भाई मुझे डेवऑप्स का हेडेक नहीं चाहिए, मुझे सपोर्ट चाहिए। और लार्ज एंटरप्राइजेस को चाहिए होता है मुझे सिक्योरिटी चाहिए, मुझे रिलायबिलिटी चाहिए, मुझे स्केलेबिलिटी चाहिए। सो ये सारी चीजें, ये पूरा स्पेक्ट्रम कवर हो जाता है। जो ERP कंसल्टेंट्स होते हैं उनको बहुत सारे कस्टमर्स को एक सर्वर पे होस्ट करना होता है और कस्टमर्स को सर्व करना होता है, तो वो भी यूज कर सकते हैं। अकाउंटेंट्स को चाहिए होता है कि मेरा फाइनेंस और अकाउंटिंग प्रॉपरली हो जाए, तो वो भी फ्रैपिक क्लाउड के ऊपर ERP नेक्स्ट और बाकी सारे एप्लीकेशंस यूज कर सकते हैं। एज वेल एज उनके कस्टमर्स को फ्रैपिक क्लाउड एंड ERP नेक्स्ट रिकमेंड कर सकते हैं। एंड देन बिल्डर्स, हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपने खुद के कस्टम एप्स कंप्लीटली बनाए हुए हैं, तो वो उनको भी कहीं ना कहीं तो होस्ट करना होता है। तो द नेचुरल होम फॉर एनी फ्रैपे ऐप इज फ्रैपे क्लाउड। हम करीब करीब 13 अलग अलग जगह पर हमारे अभी ग्लोबली क्लस्टर्स है, और ये नंबर और बढ़ते जा रहा है। आई थिंक 1 ईयर बैक वी वर एट 9 और 10, अभी 13 अलग अलग जगह पर है। सो इवन इंटरनेशनल कस्टमर्स आर प्रेफरिंग अस अ लॉट नाउ, क्योंकि उनकी भी जैसे जैसे उनके रीजन्स में क्लस्टर्स हम लॉन्च करते जाते हैं वैसे उनकी भी लेटेंसी एंड थ्रूपुट बेटर होता जाता है एंड मोर आर कमिंग। ये सब कुछ हमने फ्रैपे क्लाउड के बारे में सुना, बट फ्रैपे क्लाउड एग्जैक्टली करना क्या चाह रहा है? हमारा एक ही गोल है, हमारा पूरा टीम ड्रिवन है इस गोल से कि हमें एक हमारे फ्रैपे के जो भी यूजर्स हैं उनके लिए एक डिपेंडेबल एंड इकोनॉमिक ऑप्शन बनाना है जिसके ऊपर वो फ्रैपे के एप्लीकेशंस या फिर कस्टम एप्लीकेशंस होस्ट कर पाए। और ये गोल रीच करना आसान नहीं है, बट अगर आसान नहीं है तो फिर उसमें मजा भी नहीं है। वो सब कुछ पॉसिबल होता है हमारे टीम के वजह से। एक साल पहले हमारे पास फ्रैपे क्लाउड पे फोकस करने वाले 6 इंजीनियर्स थे, अभी हमारे 15 इंजीनियर्स की टीम है। दिस द लार्जेस्ट टीम इनसाइड फ्रैपे। तो हमारे पास अभी एक बंदा है जो कंप्लीटली सिक्योरिटी पे फोकस करता है, 2 बंदे हैं जो कंप्लीटली परफॉर्मेंस पे फोकस करते हैं, एक बंदा है जो कंप्लीटली डेटाबेस पे फोकस करता है, कुछ बंदे हैं जो कंप्लीटली बिलिंग पे फोकस करते हैं। एंड देन उन्होंने सारा किया हुआ काम सब तक पहुंचाने का काम मेरा है। तो हमारी 15 लोग की टीम है। अगर आपको फ्रैपे क्लाउड के बारे में और जानना है तो आप फ्रैपे की वेबसाइट भी देख सकते हैं या फिर ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। इसके अंदर फ्रैपे क्लाउड का ब्रोशर है, उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है। एंड ऑब्वियसली आई एम देयर, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। थैंक यू। सब्सक्रिप्शन मतलब फ्रैपे क्लाउड में वो ऑप्शन है, अगर आप फ्रैपे क्लाउड पे हो तो दैट इज अवेलेबल बट ओनली ऑन प्राइवेट बेंचेस। सो जैसे जो 400 रुपए वाला प्लान है राइट, वो पब्लिक बेंच पे होता है। सो बियॉन्ड आई थिंक $25 पर मंथ, 2000। हाँ 2000 रुपए के ऊपर, देन वो प्राइवेट बेंच का ऑप्शन आ जाता है जिसके अंदर आपको कस्टम ऐप्स डिप्लॉय करने का ऑप्शन मिल जाता है। वो मैं किसी भी फ्रेमवर्क पे बना हुआ टैप कर सकता हूँ। फ्रैपे फ्रेमवर्क पे बना है। There was one more question. लाइकली जो ऐसा होता है कंप्लायंसेस में कि 7 to 8 ईयर का डेटा आपको रखना होता है। हाँ, और सपोज कीजिए इन द मिड ऑफ द जर्नी हम लोग फ्रैप के साथ नहीं जा पाते हैं बाई चांस, सो हाउ विल गेट द बैकअप? so you can download offline backup. ऑफलाइन बैकअप Yes. इन लाइकली इट विल बी इन CSV फॉर्म और I'm not sure about. There is a GZ file, I think jar file, GZ file is available. Okay. उसके अंदर exactly क्या है uncompressed version वो I will check and let you know. ओके SQL version. Okay. इन SQL ओके ओके थैंक यू। Can we install multiple applications on the minimum plan?
You can, I think, install up to 5 applications on the minimum plan. But by the way, if you are using multiple applications and then you have a fairly large enough business, then it is generally recommended to go with dedicated servers or at least shared plans but higher plans. Oh, just for testing and Yeah, you can. Yes. So when you actually sign up to Frappe Cloud, then you are automatically you get a 14 days free version. So there you can start using the applications. Then after 14 days, you will get a prompt that you need to purchase. So then you can start with the tiny plan, which is $5. And then you can monitor from the Insights tab. You can monitor how your usage is, and based on that, how much you are using, you can upgrade or downgrade. That option is, by the way, there for the lifetime. मतलब देर आर अ लॉट ऑफ कस्टमर्स जिनको हम खुद जाके बताते हैं कि आपका यूटिलाइजेशन 12% 13% है, यू डोंट नीड टू हैव सच एन एक्सपेंसिव प्लान, यू कैन गो ऑन अ लोअर प्लान. Can we set up CI/CD on Frappe Cloud like in other kind of just like I want for my app only, not for ERP Next and other apps I have installed by custom app or some other apps. When I push the code on main branch, master branch, automatically deployment happens. Is it possible? So if your custom app is, you can use any CI/CD tool on your custom app, but GitHub Actions also let you do this. And can we configure Frappe Cloud to automatically deploy? Automatically deploy that and yeah. It's a good question. We'll let you know. I don't know the answer. Sorry for that. I will let you know.